जरा ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए, मिस मत कीजिएगा क्योंकि जनगणना 2026 एंड 27 भारत में शुरू हो चुका है और यहीं पर अब किस तरीके से घर बैठे ही ऑनलाइन अब सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, जानेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। घर घर अधिकारियों को भेज दिया गया है, वो लोग आएंगे, हर एक मकान का सर्वे करके जाएंगे। लेकिन ये सर्वे के तहत बहुत सारे अहम बात डिसाइड होगी। घर बैठे ही ऑनलाइन कैसे फॉर्म को फिल करना है ये तो जानेंगे ही, लेकिन ये जरा जान लीजिए, आपके घर में सरकारी अधिकारी आएंगे और जनगणना की फॉर्म फिल करने के लिए आपको सवाल पूछेंगे। यहाँ पर आपको 33 सवाल पूछे जाएंगे। यहीं पर ये सारे 33 सवालों का जवाब देने के लिए घर में एक जागरूक व्यक्ति का मौजूदगी जरूरी है। और यहीं पर अक्सर एक परिस्थिति देखा जाता है, घर का जो मुखिया होते हैं वो काम के सिलसिले में बाहर गए होते हैं और जो घर के महिला है उनको जवाब देना पड़ता है अधिकारियों को। और यहीं पर अक्सर देखा जाता है घर के महिला को फुल इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, जो मन में आता है वो मतलब बोल देते हैं। लेकिन आपको ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गलत जानकारी से आपको कुछ कुछ मतलब प्रतिकूलता का भी सामना करना पड़ सकता है। ये सुनिश्चित करना आपका एक ड्यूटी है कि आप पूरी तरीके से कंप्लीट एकदम सटीक आंसर उनको दोगे। तो खास करके घर के महिलाओं के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो बिल्कुल सटीक जवाब दे सके। गलत जवाब तो आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर बताया गया है सभी प्रश्न का सत्य सही उत्तर देना धारा 8 के अंतर्गत अनिवार्य है। उपयुक्त प्रकाशन जनगणना नियमावली 1990 के नियम 8 के अंतर्गत की जा रही है। यहीं पर आखिरकार जनगणना होती क्यों है, क्यों इसको किया जा रहा है? जनगणना ही डिसाइड करेगा कि आप गरीबी रेखा में रहेंगे या फिर गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे, आपको राशन फ्री मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आप बीपीएल वाले हो या फिर एपीएल वाले में रहेंगे, और तो और आपको सरकारी लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये सब हर एक चीज जांच पड़ताल इस सवालों में ही हो जाता है, ये सर्वे के दौरान ही हो जाता है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल सोच समझ करके जवाब देना है। यहीं पर मैं आपको कुछ कमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स में ये आया था कि तुम तो झूठ इंफॉर्मेशन दे रही हो, गलत इंफॉर्मेशन है, बकवास है। तो देखिए, मेरा ये जो इंफॉर्मेशन है ना, कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इनका ये कहना है तुम तो पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रही हो। तो मतलब कैसे आप किसी को बोल सकते हो? गलत जानकारी, हर एक सोर्स दिया हुआ रहता है। गलत इंफॉर्मेशन किसे बोलते हैं? आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है और मेरे ये चैनल से आज तक जो कमाई हुई है ये कहाँ गया है आपको मालूम है? अभी तक आपको पता नहीं है क्या कैसे फर्क करना है जेन्युइन इंफॉर्मेशन और फेक इंफॉर्मेशन में? और पैसा कमाने के लिए चैनल, आपको पता है ये चैनल से जो अर्निंग आया है वो किधर गया है? आज तक इस चैनल का हर एक पैसा मैं बताती नहीं हूँ ये किसी को, क्योंकि मुझे बताना मतलब नहीं है किसी को, ये सब मेरे को नहीं बताना था। इस चैनल से आज तक मैंने जो सारे इनकम किया है ना, वो सड़क पर वो कुत्ता तो मैं बोलती नहीं हूँ, तो उनके चिकित्सा के लिए जाता है। और खास करके वो सारे सीनियर सिटीजन जिनको बच्चों के द्वारा छोड़ दिया गया है, जिनका रहने का खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए जाता है। आपको पता है? नहीं पता है? चैनल खोल के रखी हूँ इनकम के लिए। हाँ, इनकम नहीं आएगा तो ये सब काम भी कैसे होगा? लेकिन हाँ, चैनल के बैनर पर सिर्फ एक कोड जरूर है। अभी ना मेरे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, क्या बैकग्राउंड है, ये भी आपको कुछ नहीं पता है। मैं एक शेल्टर लेने की कोशिश कर रही हूँ जहां पर उस कुत्तों को रख पाऊं। ये गर्मी में, सर्दी में, बरसात में उनका कोई ठिकाना रहता है, कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो लोग कहाँ रहे कहाँ जाए। इसके लिए एक जमीन खरीदने की बहुत कठोर परिश्रम मैं कर रही हूँ। और आपको पता है, कभी आपने मेरे को देखा है कि ये क्यूआर कोड लगा दिया, ये मोबाइल नंबर चिपका दिया कि यहाँ पर मदद करो, यहाँ पर फंड राइज करो? ऐसा करते आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। मैं अपने कमाई से, अपने जेन्युइन मतलब जो मेरे को आता है, वीडियो बनाना आता है, मैं ये करके जेन्युइन जानकारी, लीगल अवेयरनेस ये चैनल बनाते हुए जो मेरे से हो सकता है मैं वो करके ये काम में अपना पैसा लगा रही हूँ। आपको पता नहीं है तो क्यों आप ये सब कमेंट करते हो? तो बिना किसी के बैकग्राउंड जाने अब कुछ मत कहिएगा। आपने देखा है मुझे कोई पेड प्रमोशन करते, जहां पर कोई गैम्बलिंग ऐप या फिर कोई धंधा मैं आपको बेच रही हूँ? नहीं देखा है। मैं ऐसा करती भी नहीं हूँ, मैं ऐसा कभी करूंगी भी नहीं। जो चीज है ना, मेरे को बताने का कोई शौक नहीं है, मेरे को फ्लेक्स करना नहीं आता है, ठीक है ना? इसलिए मैं बताती नहीं हूँ।
मैं चुपचाप मेरे को जो करना है मैं करती हूँ। तो आगे से झूठ इन्फॉर्मेशन है, ये है वो है, ये जरा मत बोलिएगा, जरा वेरीफाई कर लीजिएगा। ये सारी जानकारी मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट से निकाला है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार का वेबसाइट है। लेकिन हाँ, मैं लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर आपको बोलती हूँ, विदाउट फेल। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि यहाँ से ही हम लोग को रिच मिलता है। एक लाइक इक्वल्स टू एक डॉग का खाना। एनीवेज, माफ कीजिएगा अगर कोई ज्यादा बोल गई हूँ, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा था कि ये बताना जरूरी है। एनीवेज, अभी वीडियो में वापस आती हूँ। अभी यहाँ पर जान लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करें, फॉर्म फिल कैसे करें, सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप। इस बार की जनगणना बहुत ज्यादा खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिजिटल टेक्निक इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम से भारत की जनगणना हो रही है। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग यानी कि मकान सूचीकरण, मकान की गणना की जाएगी, और दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। तो पहली चरण की बात करते हैं, मकान की सर्वे। यहाँ पर अधिकारी घर में आकर के आपको सवाल करेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया ऑनलाइन घर बैठे सेल्फ एनुमरेशन के थ्रू भी किया जा सकता है। तो ये रहा प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। इस प्रक्रिया में घर का मुखिया या फिर घर के कोई फैमिली मेंबर इस पर्टिकुलर पोर्टल में जा करके इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान में रखिएगा, एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही घर का लॉगिन संभव है, और जिसकी एंट्री परिवार की मुखिया की तरफ से होगी। तो परिवार का जो मुखिया है उनका नाम बदला नहीं जा सकता। लोगों के द्वारा पहले से जानकारी भर देने से जनगणना आसान और इजी रहता है। तो बेसिकली स्वगणना ये विशेष सुविधा है। ये उस पर्टिकुलर राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज में मकान सूचीकरण या मकान सर्वे शुरू होने से 15 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा। और ये पर्टिकुलर सुविधा यानी कि घर बैठे ऑनलाइन फिल करना, ये 15 दिन के लिए ही आपके पास अवेलेबल रहेगा। जो चाहे वो स्व जनगणना ये फैसिलिटी को इस्तेमाल करके अपना इंफॉर्मेशन खुद ही भर सकते हैं। यहीं पर स्व गणना पोर्टल पर एंट्री का तरीका, इस पर्टिकुलर पोर्टल में जाकर के आप अपना राज्य चुने और कैप्चा कोड डालें। इसके बाद आ जाएगा ये वेलकम पैनल। यहाँ पर परिवार के मुखिया अपना नाम डालेंगे और मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप अपना लैंग्वेज चुने यानी कि भाषा चुने। फिर उसके बाद ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा। ये प्रक्रिया बहुत आसान है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, लैंडमार्क, नेक्स्ट डालिए पिन कोड। लैंडमार्क चुनना जरूरी है। ऐसे एक मैप सामने आ जाएगा और मार्कर दिखाई देगा। वहीं पर आप अपना घर का स्थान चिन्हित करें इस लाल डॉट के जरिए। नेक्स्ट, इसके बाद HLO प्रश्नावली क्वेश्चन लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको विकल्प आधार के बेस पर सवाल चुनना पड़ेगा। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विकल्प आधारित है। लिखने के लिए आपको वर्चुअल कीबोर्ड दी जाएगी। अगर कोई जानकारी छूट जाता है तो सिस्टम आपको इंडिकेट कर देंगे। फिर इसके बाद सारे आंसर्स सिलेक्ट करने के बाद डिटेल में एक बार चेक कर लीजिए फॉर्म को। फिर इस ऑप्शन पर ड्राफ्ट को सेव कीजिए। यहीं पर अगर कोई गलत जानकारी डल गया है तो क्या, तो आप करेक्शन भी कर सकते हो। फिर इसके बाद पुष्टि करके फाइनल सबमिट कीजिए। यहाँ पर जरा ध्यान से सुनिए, फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या, फॉर्म सबमिट होने के बाद एज से जुड़ा 11 अंकों की ऐसा आईडी आपको दिख जाएगा। ये आपको SMS से भी मिलेगा मोबाइल पे। इसको संभाल करके किधर आप लिख के भी रख सकते हो। और यहीं पर जनगणना वाले कर्मचारी अगर आपके घर में आए तो आप उनके साथ ये आईडी साझा करें कि ये है मेरा आईडी, इसके थ्रू मैंने फॉर्म फिल किया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है, समझ में आया है किस तरीके से सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना है। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।